दोस्तों, एक महिला अपने मायके के प्रेमी को बुलाकर अपने घर पर रखती थी और अपने पति को बताती थी कि ये मेरा भाई है, और अपने पति को बेवकूफ़ बनाकर पूरे दिन भैया और रात के 12 बजे के बाद उसी प्रेमी को सैया बना लेती थी। पति को नींद की दवा देकर उसे सैया बनाती थी और उसके साथ पूरी रातें रंगीन कर दी थी। एक दिन उसके पति को इस बात की जानकारी लग गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं है। बस इसका बनाने का मतलब यही है कि आप लोग आपराधिक मानसिकता से दूरी बनाकर रखें और ऐसे लोगों की पहचान करें। दोस्तों, यह घटना गुजरात के सूरत से सामने आई है। यहाँ पर एक शत्रुघ्न नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था और शहर में रहकर पीओपी का काम करता था और उसकी पत्नी अपने रूम पर अकेले रहती थी। इसी बीच उसकी पत्नी ने अपने मायके के प्रेमी को सूरत शहर बुला लिया और फिर उसके साथ रातें रंगीन करने लगी। दोस्तों, शत्रुघ्न की पत्नी अपने प्रेमी के साथ रोज ऐसे रहती थी, पूरे दिन उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। उसके पति को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक दिन उसका पति काम खत्म करके जल्दी घर पे वापस आ गया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये जो तीसरा व्यक्ति है ये कौन है। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये मेरे गांव का एक लड़का है, सूरत शहर में रहकर अभी काम करता है और रिश्ते में मेरा भाई लगता है। इसका यहाँ पर जिस रूम में रहता था उसके ठेकेदार ने उसको निकाल दिया है, तो आज आया है और आज से यहीं पर रहेगा, पूरा दिन अपना काम करेगा, रात में हम लोगों के साथ हमारे ही रूम में रहेगा। दोस्तों, शत्रुघ्न अपनी पत्नी पर भरोसा कर लेता है और उसकी बात मान जाता है और उसके प्रेमी को उसका भाई समझकर अपने ही रूम में रहने देता है। दोस्तों, उसका प्रेमी भी सुबह काम का बहाना करके रूम से निकलता है और उसका पति भी अपने काम के लिए जाता है, लेकिन उसका प्रेमी वापस आ जाता है और पूरे दिन अपने प्रेमिका के साथ 61-62 वाला गेम खेलता है। दोस्तों, जब रात को शत्रुघ्न वापस अपने घर पे आता है तो उसकी पत्नी शत्रुघ्न को नींद की दवा दे देती है और जैसे ही शत्रुघ्न सो जाता है वो अपने प्रेमी के साथ पूरी रातें मजा लेती है। दोस्तों, एक दिन शत्रुघ्न की पत्नी ने नींद की गोली जब अपने पति के खाने में दिया तो उसके पति ने उस खाने को नहीं खाया, क्योंकि वो बाहर से खाना खा कर आया था। लेकिन उसके पत्नी को लगा कि पति ने खाना खा लिया है और आधी रात को जब वो अपने प्रेमी के साथ उसके रजाई में जाकर घपाघप करवाने लगी, तभी उसके पति ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों की पिटाई करने लगा। दोस्तों, वहाँ पर कुछ मामला बढ़ता गया। जब शत्रुघ्न की पत्नी ने देखा कि उसके प्रेमी को उसके पति ने काफ़ी ज़्यादा मार दिया है, तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को जान से मार डाला और फिर आधी रात को ही अपने प्रेमी के साथ वहाँ से फरार हो गई। जब सुबह लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुँच गई, लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर उसकी पत्नी की मोबाइल नंबर को सर्विस लांच पे लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी खोज करने लगी। दोस्तों, उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पुलिस कुछ दिन खोजबीन करने के बाद उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है और उसके प्रेमी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर शत्रुघ्न की पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहती है। दोनों को हिरासत में ले लेती है पुलिस और फिर पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस ने शत्रुघ्न की पत्नी से पूछताछ किया तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दिया और फिर पुलिस वालों ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, आप लोग भी किसी के ऊपर भरोसा ना करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका भाई हो, कोई भी हो। अगर आपके घर में कोई तीसरे बंदे का एंट्री होता है तो उसकी अच्छे से जानकारी लें, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखकर सतर्क होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें एशियन क्राइम अफेयर।